अभी हम एक ऐसे परिवार में मौजूद है जिस परिवार की बहू मतलब आज से 2 से 4 दिन पहले वो खत्म हो चुकी है। आपको बताना चाहेंगे, जब हमने परिवार वाले से बातचीत की तो परिवार वाले का यही कहना है कि हमारी बहू का शव घर से करीब 4 से 5 किलोमीटर के दूरी पे एक बोरे में पाया गया और बोरे को छुपाने की कोशिश की गई थी। बोरे को एक मतलब पुआल से ढक दिया गया था ताकि इस लेडी को कोई ढूंढ नहीं पाएगा, ये लेडी यहीं पे मतलब पड़ी रहेगी या सर गल जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा। जब हमने पूरे परिवार से बातचीत की तो परिवार का यही कहना है कि ये घटना किसी और के द्वारा नहीं किया गया है, ये घटना मतलब एक लड़का के द्वारा किया गया है जो लड़का की वो खुद की चाची लगती। मतलब उस लड़का के द्वारा उस औरत को थप्पड़ मारा जाता है रोड पे और जब वो औरत बेहोश हो जाती है, फिर जब होश में आती है तब वो आंगन आती है। आंगन में भी आकर के उस लड़के के द्वारा काफी बार इनके ऊपर मतलब हाथ उठाया जाता है, इन्हें घसीटा जाता है आंगन में और फिर वो औरत इस कमरे में मतलब लटकी हुई पाई जाती है। और आपको बताना चाहेंगे, जब उनकी सासू माँ बाद से खेत से आती है कि हमारी बहू को किसने खत्म किया, हमारी बहू के साथ ऐसा कौन किया है, तो उनकी बहू का सब घर से गायब रहता है। जब सासू माँ पूरा पूछने लगती है कि आखिरकार हमारी बहू है कहाँ, तो परिवार वाले या गांव समाज के लोग कोई कुछ नहीं बोलते हैं। और उसके जस्ट 1.5 दिन बाद मतलब 1 से 1.5 दिन बाद उस औरत का शव घर से 5 किलोमीटर के दूरी पे बोड़ा में पाया जाता है। पूरी घटना की जानकारी उस महिला के बेटे के द्वारा दिया गया है जो बहुत छोटा है, आप देख सकते हैं यही छोटा सा बच्चा है और इसी बच्चा के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस लड़का के द्वारा हमारी माँ को बोरा में बंद किया जाता है और उसके ऊपर कंबल लपेटा जाता है। कंबल लपेट करके कंधे पे उठा करके मम्मी को लेकर के चले जाते हैं और ये बच्चा आंगन में था। चूंकि ये बच्चा था, उन लोगों को ऐसा लगा कि ये बच्चा कुछ नहीं बोल पाएगा, ये बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा और बस इसी वजह से इस बच्चे को कुछ नहीं किए वो लोग। और आपको ये भी बताना चाहेंगे, ये उस लेडी का सबसे बड़ा बेटा है जो दिव्यांग है, जो ठीक तरीके से चल नहीं पाता है। चलिए इस बच्चे से ही आपको जानकारी देते। की नाम छे बेटा? की भेल ओइ दिना? कचकी ओइ दिना पुंचन भाजी मालका है और ओनस कला भाजी ले न बोरा इकाल लका है तब कचकी तब ओनस गाड़ी ली जब कर लका है तब गाड़ी आला तो कमल आयल का सब कुछ कर लका है माल लका है ओ तो तंग तो फिर रस्सी खोल कर फिर तब गाड़ी पर ले गए। बोरा में कैसे के लाग गेल रहे? हाँ। के कसला करे बोरा में? कुंचन भाजी। हाँ। और तब गाड़ी पर बैठा के ले गए। गाड़ी पर बोरा में कैसे के कंबल ओढ़ा के गाड़ी पे लाके चल गए? हाँ। तब फेंक दल के जाकर। हाँ। बताइए, जब इनकी दादी आती है कि हमारी पुतहू कहाँ है, जब पूरा ढूंढने लगती है तब इस बच्चे के द्वारा ही कहा जाता है और इस बच्चे के द्वारा ही पुलिस प्रशासन को भी बयान दिया जाता है कि ऐसा ऐसा हमारी मम्मी के साथ हुआ, ये भैया आए थे घर में और इस भैया के द्वारा ऐसा किया गया, इस भैया के द्वारा बोरा में कसा गया, बोरा में कस करके कंबल लपेटा गया, उसके बाद जाकर के गाड़ी में रख करके कहीं दूर जाकर के फेंक दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे उनके पति है, आपको बताना चाहेंगे इनके पति यहाँ पे मौजूद नहीं थे, इनके पति कहीं पंजाब में काम करते थे और पंजाब से ये उसी दिन वापस आते। इधर आइए भैया थोड़ा, आपका क्या नाम हुआ? संतोष कुमार है। जिस दिन ये घटना हुई थी आप नहीं थे यहाँ पे? यहाँ नहीं थे। अच्छा भैया, जैसा कि आप ही बताए कि 2 बजे तक आपकी पत्नी से आपको बातचीत हुआ था, क्या सही बात है? हम 2 बजे बात किए थे, जब लंच के दिन हुआ, रोटी खाने का टाइम होता है पंजाब में, तो रोटी खाने गए थे तो हम बात किए तो हम उसके आवाज़ देखे तो हमको बताया नहीं, तो थोड़ा आवाज़ भारी देखे, तकर बाद फोन थोड़ा मोटा बात किए, फिर फोन काट दिए। पूछे नहीं कि आवाज़ काहे भारी लग रहा है, रो रही है, कुछ ऐसा लगा? पूछे थे, मुझे नहीं बताया, तो हमको वो कुछ नहीं बताया। आपको लगा चलो मामा से लड़ाई हुई? हाँ, मैं उसको पूछा जो मम्मी से तो लड़ाई नहीं हो गया कि और किसी से, तो बोला, मैं उसको बोला जो भगवान के घर में अभी मैं काम करता हूँ, नंगल पिंड में काम करता था, दुर्गा जी के माता जी के मंदिर में,
वहीं पे मैं बोला मैं भगवान के पास काम कर रहा हूँ, झूठ मेरे से मत बोलना। तो हमको उसको क्रिया दिया, तो तब भी हमको नहीं बताया, कुछ नहीं बोली कि कुछ हमको नहीं थप्पड़ बताया। मारा गया है कुछ? हाँ 5 मिनट के बाद मैं रोटी खा लिया, तो मैं सोचा अभी एक बार आप तो लंच रोटी खा लिया है, एक बार बढ़िया से पूछते हैं। दोबारा जो फोन धराया तो बोला डेट कर गया है। वो कोई दूसरा आदमी हाँ था। तकर बाद हम अति हो गए। उसके बाद आप ट्रेन व्रेन पकड़ लिए। हाँ सोचिए 5 मिनट पहले आपको बात हुआ था और 5 मिनट बाद ये पता चलता है कि आपकी हाँ मतलब वाइफ इस दुनिया में मौजूद नहीं था। और ये किसी और के द्वारा नहीं, आपके खुद के भतीजे के द्वारा किया गया हाँ है। ईश्वर से सुना हूँ, जो जब आए हैं यहाँ पे तो बोला है ये सब मारा पीटा है, गलत का सुना है, जो कह रहा है गलत काज की कर रहा था तो तभी मारे पीटे हैं। पता ना भी ये सब कैसे मारा पीटा के क्या गलत कर रहा था, तब हम नहीं देखे। हम मतलब आपका भतीजा ये बोल रहा था कि तुम्हारी पत्नी गलत काम कर रही थी इसीलिए? नहीं, हमको वो सब नहीं बात किया था। दूसरा कोई बोला है, औरत लोग बोली है। हाँ जब हम अब यहाँ आए तो ऐसे लोग 2 दिस का ऐसे बोल रहा था तो हम तो देखे नहीं। अगर हमारे घर वाली जब गलत काम करता था तो आपके पास हमारा इस सब कुछ नंबर है, गार्जियन तो को बता देना चाहिए कि हाँ तुम्हारे घर वाली ऐसे ऐसे कर रहा है। हर चीज के लिए बात बताते थे, इस चीज के लिए तो आप भी बात बताते। हाँ ये आपको इसमें घर पे इतना दर्द याद में कुछ भी होता था कि एक बात हमको बता देते थे। अगर गलत हमारे घर वाली था तो ये बात क्यों ना आप लोग बताए। हाँ सही बात है, आपका अधिकार नहीं बनता था कि हमारी बेटी को खत्म करना। हाँ। अब ये 3 बच्चे कैसे रहेंगे, है हाँ। कि नहीं? बताइए 3 छोटे छोटे से बच्चे हैं, ये बच्चे कैसे जीवन व्यतीत करेंगे बिना माँ की? और दादी कब तक देखेगी? इधर आइए, तो आप दादी है ना ये बच्चे के? हाँ कि वो आपकी पुतौ थी? दादी माँ। दादी माँ है वो आपकी पुतौ? हाँ पुतौ। क्या कहना है गांव वाले का? गाँव वाला को हाँ क्या जो गलत थी वो महिला? हाँ हम नहीं देखलिए दीदी कहियो, यहाँ नहीं देख लिए कि गलत गलत। हाँ। हम तो देखिए काम धंधा सब कुछ बढ़िया मानद है यहाँ? हाँ हमरा बढ़िया मान। खाना यार साथे बन बढ़िया तब हाँ। साथे में खाना पीना बने, खिया के कह जाए मम्मी घास ले, हमें घास ले जाइए। ओकरा 3टा बाल बच्चा रहे तो अंगना में राखिए, उ नहीं बात बन जाए। हम अपने जाइए अंगने में उड़ तो हमरा भेज दिल तो आब कहे छे हम सब देखलिए गलत काज करते। हम एलिए तो कहलिए जब तू सब देखली गलत काज करे तो हमरो देखा न देती। सही बात है। आ कोई बाली करे छे तो बाली के आबे छी कहले से फलना ये गलत काज कलके तो हमरो पुतो के कहे जेती। आ गलते काज कलके तो तोरा के मारना नहीं न चाही। हमरा बोले थी हम नहीं शासन करते तब तोरा के कहती शासन करे ले आ कि मारे ले, ता तू सब किया मार दली। हम से बात कहली। देखिए ये थप्पड़ जो उठाया गया था उस महिला के ऊपर, वो किसी और के द्वारा नहीं, वो इस महिला के भतीजा के द्वारा उठाया गया था। और इस महिला के भतीजा के द्वारा ये कहा जा रहा था कि हमारी चाची का कहीं और अवैध संबंध चल रहा है। क्योंकि इस परिवार का ये कहना है कि हमने आज तक अपनी बहू को, अपनी पत्नी को कभी किसी के साथ नहीं पकड़ा है और ना ही आज तक हमें कभी शक हुआ है कि हमारी पत्नी या हमारी पुतोह जो है ऐसा कर सकती है। क्योंकि काफी ज्यादा मान सम्मान इस सास को भी इस घर में मिल रहा था, काफी ज्यादा प्यार करती थी। क्योंकि आप दूसरे परिवार में देखते होंगे कि सास बहू में कितना ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। कहियो न लड़ाई झगड़ा कहियो न मुंह थोड़ी में। बताइए उस भतीजे के द्वारा इल्जाम लगाया जा रहा था इस चाची के ऊपर, और एक बार तो थप्पड़ चलाया जाता है बीच रोड पे सबके सामने, दूसरी बार आकर के घर में घिसाटा जाता है उन्हें और काफी बार मारा जाता है। उसके बाद उस औरत का बॉडी कमरे में पाया जाता है और कमरे में कुछ लोग देखते हैं, 2-4 लोग, और जब ये सास खेत से दौड़ करके आती है, जब इन्हें खबर पहुंचता है, तब जब ये आती है तो तब देखती है हमारी पुतोह गायब है, उनका लाश भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। तब ये थाना में जाकर के कंप्लेन करती है और थानेदार करीब 1.5 दिन बाद एक मतलब बॉडी को प्राप्त करते हैं। वो भी बोरा में बॉडी बंद था और उस बॉडी को कहीं छुपा दिया जाता है जाकर के, और ये सारा गवाही इस बच्चे के द्वारा दिया गया था पुलिस को। चूंकि आपने पूरे परिवार का बयान सुना, पूरे परिवार का यही कहना है कि की चाहे छे उ लड़का का सजा मिलना चाहिए कि नहीं जे ई काम करलकै। दीदी हमें तो कहलिए से जे लड़का अथी कलके तो सजा मिलना चाहिए।
अब देखिए पूरे परिवार का यही कहना है कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, जो लोग भी इसमें शामिल है। और आप समझ सकते हैं एक भतीजा के द्वारा चाची के साथ ऐसा किया जाता है। आगे आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं और आगे पुलिस प्रशासन के ऊपर छोड़ते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद,